महिला आरक्षण विधेयक पर संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए और प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी में काम कर रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने की कोशिश कर रही है, जो उचित नहीं है। उनके मुताबिक इतने बड़े बदलाव के लिए ठोस और अद्यतन आंकड़ों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद के 50% विस्तार का प्रस्ताव से सामने आया, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नजर नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे विधेयक में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने राहुल का जिक्र करते हुए कहा, संसद में अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उनके मुताबिक जब गंभीर मुद्दों पर विचार होता है तो उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि एक तरफ ओबीसी वर्ग के हितों की बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का बयान ये दिखाता है कि विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन के साथ साथ इसके लागू होने की प्रक्रिया, टाइमिंग, संबंधित मुद्दों जैसे परिसीमन प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा रहे हैं। परिसीमन को लेकर सरकार पर और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि नई जनगणना होने पर ओबीसी वर्ग के वास्तविक आंकड़े सामने आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने की कोशिश करने सरकार ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाहती है, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी परिसीमन का हवाला देते हुए कहा कि वहां मनमाने तरीके से सीमांकन किया गया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। प्राचीन रणनीतिकार चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी इस स्थिति को देखकर चौंक जाते। प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा कि जब लोकसभा की मौजूदा 543 सीट है तो उन्हीं के 33% महिला आरक्षण क्यों लागू किया गया। उनका बयान ये दर्शाता है कि विपक्ष महिला आरक्षण के उद्देश्य का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसके लागू करने के तरीके, टाइमिंग और राजनीतिक मंशा पर गंभीर सवाल उठा रहा है।